सिवनी जिले के बारघाट थाना परिसर में जिला प्रशासन की पहल पर राजस्व अधिकारियों द्वारा एक विशेष कैंप आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के दिशा निर्देश में आयोजित इस कैंप में बारघाट क्षेत्र से आने वाले भूमि संबाधित मामले में प्रताड़ित नागरिकों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। कैंप में बाराघाट थाना प्रभारी मोहनीश बेस और तहसीलदार संजय बराइया ने लोगों से भूमि विवादों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कैलाश पटेल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह बेवजह परेशान किए जा रहे हैं, जबकि उनका मकान अपनी भूमि पर बना हुआ है। बता दें, अधिकारियों ने सभी मामले को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मौजूद है मेरे साथ थाना प्रभारी मोहनीश बेस और तहसीलदार। संबंधित मामला है, उसमें आज 4 पक्षकार आए थे जिनके अलग अलग मामले थे। जिसका कुछ का प्रकरण सिविल न्यायालय में चल रहा है, किसी का मामला ऐसा था कि उनका नाम गड़बड़ है, जिस वजह से सवारी को फोन लगाकर और आरआई को फोन लगा करके निर्देश दिया गया है और उनको जो है कल तहसील परिसर में बुलाया भी गया है कि वो अपनी समस्या लेकर के आएंगे तो उनका तत्काल। क्योंकि जिला प्रशासन की पहल पर एक भूमि संबंधी विवादों के संबंध में एक शिविर आज बारघाट थाने में आयोजन किया गया था। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें उभय पक्षों के बीच भूमि संबंधी विवाद है, जिस कारण कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। इसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर यह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जो भी मौके पर उपस्थित आवेदक अनावेदक गण आए थे उनको तहसीलदार साहब के द्वारा समझाइश दी गई है। जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है उनको उस संबंध में ही बताया गया कि जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा उस अनुसार, और तब तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखें। जैसे नेक्स्ट टाइम कब कैंप लगाएंगे आप? अभी कुछ कम आए तो लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। जल्द ही एक और हम और लोगों को सूचना देकर और ही जल्दी इस प्रकार के कैंप का आयोजित करेंगे। भविष्य में हमारा मानना है कि महीने 2 महीने में एक बार इस कैंप आयोजित किया, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण मौके पर हो सके। थाना प्रभारी तहसीलदार का कहना है कि लगभग 2 महीने कैंप का आयोजन करी ताकि लोग जागरूक हों, और जो लड़ाई झगड़े गांव में करते हैं खेती बाड़ी संबंधित, तो कम से कम यहाँ से निपटारा होगा तो उनको जल्दी इस चीज से राहत मिलेगी। खबर 12 से संजय काड़े, सिवनी। को जानकारी लगी कि यहाँ कैंप लगाया राजस्व के द्वारा प्रशासन के सहयोग से। कैंप में हम पहुंचे। कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई। आपने क्या जानकारी दी? एसडीएम साहब के हमारा केस चल रहा है, हमने तहसीलदार साहब को अवगत कराया है। अब एसडीएम साहब को तहसीलदार साहब सूचनाएं देंगे। जो मैंने 10 बाई 50 का प्लाट खरीदा था, उसी में मकान निर्माण किया हूं, जो मुझे बेवजह पेशी में आना पड़ रहा, परेशानी बन रही है। तो अच्छा, आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया? पूरे उसका भी मैंने दिखा दिया। जो सामने आ रहा है, अतिक्रमण में आ रहा है, तो मैं तोड़ने तैयार हूँ। आपने जमीन बेचा? दीवान अशरफ अली को, उसके बाद उसमें कैलाश पटले ने खरीदा उस प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट्स ओके उसके ना? हाँ, डॉक्यूमेंट गड़बड़ तो नहीं। तहसीलदार साहब को पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए गए टीआई साहब के सामने, और तहसीलदार साहब ने कहे कि मैं साहब आज प्रशासन के सहयोग से ये पहल जो थी तहसीलदार साहब की और टीआई आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निराकरण क्या है, साहब से मिलकर के, साहब ओरिजिनलिटी पर जाकर के जब बात करो सामने, तो उनको भी ऐसा लगता है कि यार सही माने में क्या हो रहा है लोगों के साथ या क्या नहीं हो रहा है। ग्रामीण का कहना है कि प्रशासन की एक पहल बहुत ही अच्छी, एक आने वाले समय में रंग लाएगी। उन्होंने 2 महीने कैंप का आयोजन किया जाएगा थाने परिसर में, और ज़्यादा लोग आए और अपनी समस्या का निराकरण। यहाँ पर राजस्व का अमला मौजूद, इस वक्त मौजूद है हम धारणा बस स्टैंड में, और हमारे साथ है कैलाश पटले, चावल व्यापारी हैं। ये बताइए, जो आपका ये भूमि नाप हुआ है, तहसील कार्यालय से पूरी टीम आई थी, आपका पंचनामा बनाया गया कि आपने अतिक्रमण की। बारघाट तहसील से एक मुझे कागज मिला, जिसमें व्यक्तिगत मेरे नाम से ही मेरा सीमांकन हुआ। पटवारी साहब, कोटवार और गांव के गणमान्य नाम के सामने नाप हुआ, जिसका नाप 60 फीट कहाँ तक आ रहा है? सिवनी बालाघाट रोड का 60 फीट का नाप जे आ रहा है। व्यापारी का कहना है कि ये दस्तावेज हैं 60 फीट की जगह छोड़कर, और यहाँ अगर बात करें जनपद की जगह को छोड़कर, इनका जो निजी मकान बना हुआ है अपनी निजी भूमि पर बना है, और इनका कहना है कि जब अगर चाहे तो हम यहाँ से हम तोड़ सकते हैं अगर अतिक्रमण में अगर आ रहा है, लेकिन बेवजह कुछ लोग इनको परेशान कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। तो ये बताइए, आपके पास दस्तावेज ओके हैं, और आप उस दिन बारघाट में कैंप लगा था थाने में, राजस्व से तहसीलदार साहब भी पहुँचे थे। ये भूमि संबंधित कैंप लगा था, जो मुझे जानकारी, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर तहसीलदार साहब और टीआई साहब के समक्ष पहुंचा, जिसमें तहसीलदार साहब ने डॉक्यूमेंट देखे तो बोले यार ये सही है, एसडीएम साहब के यहाँ चलाया जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। हमारा निजी मकान है, हमने अपनी ज़मीन में बनाया। 19-20 में
मैंने ज़मीन खरीदा हुआ है अशरफ अली खान से। अब हम तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट की एसडीएम साहब के यहाँ से हमारा केस ख़त्म किया जाए, और यदि हमारा अतिक्रमण जो है वास्तविक है, टीन शेड बना हुआ है, सबका टूटेगा तो हम भी तोड़ने तैयार। हारने से हैं भैया जो नाहक परेशान कर रहे हैं, और ये वो ज़मीनों के दुनिया भर के कागज खंगाले जा रहे हैं। बरघाट थाने में मेरे नाम से कई प्रकार की रिपोर्ट कर दिया गया है, जो मुझे मतलब जो नहीं भी हुआ है मेरे साथ उनका, वो भी मेरे नाम से रिपोर्ट कर दी गई। आवेदन एसपी साहब के पास भी लगाया हुआ हूँ, और तहसीलदार साहब को बताया, एसडीएम साहब को भी अपनी समस्या से अवगत कराया, टीआई साहब से भी मैंने अपनी समस्या बताया। प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि मुझे न्याय दिलाई जाए। बस स्टैंड धारणा में मेरी चावल की दुकान है, पूजा अनाज भंडार के नाम से।